बीरबल और गूंगे की साजिश। एक नई रोमांचक अकबर बीरबल कहानी लगभग 6000 शब्दों में। भाग 1। बादशाह की उलझन। एक बार की बात है, अकबर बादशाह बहुत परेशान था। दरबार में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन एक खास विषय ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। राजमहल में बढ़ रही जासूसी और विश्वासघात की घटनाएं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जानकारी बाहर कैसे जा रही है। दरबारियों पर शक करना आसान नहीं था, लेकिन मामला गंभीर था। बीरबल को बुलाया गया। अकबर, बीरबल, यह तो हद हो गई। हमारी राज की बातें बाहर कैसे जा रही है? तुम ही कुछ उपाय निकालो। बीरबल, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं इस रहस्य से पर्दा उठा दूंगा। अकबर ने हामी भरी और बीरबल चल पड़ा एक नई चाल सोचने। भाग 2। गूंगे भिखारी का आगमन। तीसरे दिन बीरबल एक अजीब आदमी को लेकर दरबार पहुंचा। वह गूंगा था, बहरूपिये जैसा लगता था, और उसकी चाल ढाल सामान्य भिखारियों से बिल्कुल अलग थी। बीरबल, जहांपनाह, ये है मुनीम चंद, एक गूंगा भिखारी, लेकिन मैं मानता हूं कि यही है हमारे राज का चोर। अकबर, हैरानी से, एक गूंगा भिखारी, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कराया और बोला, दरबार के कुछ गुप्त बातें इसके झोले में मिलीं। इसे कुछ दरबारी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इसे कोई शक की निगाह से नहीं देखता। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि इस गूंगे को पकड़कर उससे सच्चाई निकाली जाए। भाग 3। गूंगे की जुबान खुलती है। गूंगे को महल के तहखाने में ले जाया गया। बीरबल ने पहले से ही एक चाल रच रखी थी। उसने एक हकीम से मिलकर दवा बनवाई थी जो गूंगे को कुछ देर के लिए बोलने की ताकत दे सकती थी, और जब दवा दी गई, गूंगा चिल्ला उठा। गूंगा, डरते हुए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। बीरबल ने मौके का फायदा उठाया। बीरबल, देखा जहांपनाह, गूंगा बोल सकता है। इसका मतलब है, यह जासूस है। अब अकबर ने सख्ती से पूछताछ करने का आदेश दिया। भाग 4। षड्यंत्र का पर्दाफाश। पूछताछ में पता चला कि उस गूंगे का नाम असल में हाशिम है। वह एक दूर देश के राजा का जासूस था जो भेष बदलकर आगरा आया था। कुछ दरबारी जो अकबर से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने इस गूंगे को पैसे और सूचनाएं देना शुरू कर दिया। हाशिम उन जानकारियों को कबूतरों के जरिए अपने मालिक को भेजता था। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन बीरबल मुस्कराया। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। बीरबल, जहांपनाह, हर बार दुश्मन तलवार से नहीं, कभी कभी गूंगे से भी वार करता है। भाग 5। गद्दार दरबारी। गूंगे की गवाही के बाद 4 दरबारी पकड़े गए। सलीम खान, याकूब बेग, वली मोहम्मद और कासिम लाल। ये सभी महल के अंदरूनी कामों से जुड़े थे। इनमें से एक ने कबूल किया। सलीम खान, हमने ही हाशिम को मदद दी क्योंकि हमें लगा बादशाह हमसे नाइंसाफी कर रहे हैं। अकबर ने इन गद्दारों को उम्र कैद की सजा दी और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। भाग 6। एक नई योजना। अब सवाल उठा, क्या सिर्फ उन्हें सजा देना काफी है? बीरबल ने सुझाव दिया। बीरबल, जहांपनाह, अगर हम इस अवसर का उपयोग करें और उल्टा हमारे दुश्मन को भ्रमित करें तो? अकबर, मतलब? बीरबल, हाशिम के जरिए हम गलत सूचना भेजें, जिससे वह राजा भ्रमित हो जाए। अकबर को यह योजना भा गई। बीरबल ने एक पत्र लिखा जिसमें झूठी युद्ध योजना थी, जैसे कि अकबर दक्षिण की ओर हमला करने वाले हैं, जबकि असल में वे उत्तर में तैयारी कर रहे थे। हाशिम को यह पत्र गलती से छूट जाने दिया गया। भाग 7। दुश्मन की हार। कुछ महीनों बाद पता चला कि उस दुश्मन राजा ने दक्षिण की ओर सेना भेजी थी, जबकि अकबर ने उत्तर की ओर हमला करके एक विशाल किला जीत लिया। दुश्मन को बड़ा नुकसान हुआ और उसने संधि की पेशकश की। अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर से साम्राज्य को बचा लिया। बीरबल, मुस्कराते हुए, जहांपनाह, सच्चा गूंगा वो होता है जो झूठ बोलता है और सच छुपाता है। इस गूंगे ने हमें बहुत सिखाया। भाग 8। सीख। इस पूरी घटना से अकबर और बीरबल दोनों को कई सीखें मिलीं। भरोसा करो,
लेकिन आंखें खुली रखो, दुश्मन हमेशा सामने से नहीं आता। बुद्धि तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। अंततः अकबर ने बीरबल को राज जासूस प्रमुख का नया पद दिया। अंतिम शब्द। इस अकबर बीरबल कहानी में सिर्फ चतुराई ही नहीं, बल्कि राजनीति, मनोविज्ञान और इंसानी भावनाओं की भी झलक है। बीरबल की सूझबूझ ने सिर्फ एक गूंगे की साजिश ही नहीं खोली, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया। बीरबल और सोने की ईंट का रहस्य। भाग एक रहस्य में शिकायत। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में आए तो उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, अकबर, हमारे राजकोष से एक कीमती सोने की ईंट गायब हो गई है। किसी ने महल के अंदर ही से चोरी की है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, अब तुम्हें ही इसका सुराग लगाना होगा। चोर हमारे ही बीच है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दे, मैं उस चोर को पकड़ लूंगा, बिना किसी को चोट पहुंचाए। भाग 2। ईंट कैसे गायब हुई। राजकोषपाल ख्वाजा अहमद को बुलाया गया। बीरबल, ईंट आखिरी बार कब देखी गई थी। ख्वाजा, 2 दिन पहले मैंने खुद गिनती की थी, तब सब सही था। अब आज गिनती में एक की कमी है। बीरबल ने पूछा, क्या कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आया। ख्वाजा, नहीं जनाब, राजकोष तक सिर्फ 7 लोग ही पहुंच सकते हैं, मैं और 6 कर्मचारी। बीरबल मुस्कराया, तो खेल उन्हीं 7 में है। भाग 3। बीरबल की चाल। बीरबल ने अगले दिन एक अजीब आदेश जारी किया। राजकोष के 7 कर्मचारियों को अलग अलग कमरों में रखा जाए और उनके खाने पीने की सारी चीजें वही दी जाए। फिर बीरबल ने एक और अजीब बात की। हर कमरे में एक तोता रखा गया और हर कर्मचारी से कहा गया, अगर तुमने चोरी की है तो यह तोता तुम्हारा नाम बता देगा। सभी कर्मचारी डर गए, लेकिन सबने कहा, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, तोता खुद बताएगा। भाग 4। तोते की चालाकी। रात को बीरबल ने चुपके से सभी तोतों को कुछ खास सिखाया। उसने हर तोते को एक पंक्ति में रखा और कहा, जिसके पास चोर खड़ा होगा, उसके पिंजरे में मैं हल्दी लगाऊंगा। फिर उसने अंधेरे में एक एक कर्मचारी को उस पंक्ति से गुजारा और सबको हिदायत दी कि तोते को मत छूना। सुबह बीरबल ने सभी के हाथ चेक किए। 6 लोगों के हाथों पर हल्दी लगी थी, मतलब उन्होंने तोते को छूने से परहेज नहीं किया। पर 7वें व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल, यही है चोर, क्योंकि केवल चोर ही डर के मारे तोते को छूने से बचा, यही सोचकर कि हल्दी लग जाएगी। और वह था राजकोषपाल ख्वाजा अहमद। भाग 5। चौंकाने वाला रहस्य। अब राज खुल चुका था, लेकिन बात यही नहीं रुकी। अकबर ने ख्वाजा से पूछा, तुम्हें तो हमने ईमानदार समझा था, फिर ऐसा क्यों किया। ख्वाजा, शर्म से, जहांपनाह, मैंने ऐसा मजबूरी में किया। मेरे बेटे का इलाज विदेश में ही संभव है। मैंने सोचा कुछ ही दिन में लौटाकर रख दूंगा, मगर पकड़ा गया। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, ये आदमी गुनहगार जरूर है, पर कारण भी गंभीर है। यदि आप दया दिखाए तो इसे सजा देने के बजाय उसकी हालत का इलाज करवा सकते हैं। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया, राजकोषपाल को उसके पद से हटा दिया जाए, मगर इलाज के लिए राजकोष से मदद दी जाए। भाग 6। न्याय और दया की मिसाल। इस घटना ने पूरी सल्तनत में एक संदेश दिया, चोरी अपराध है, चाहे किसी भी कारण से की जाए, मगर जहां दया और समझ हो, वहीं सच्चा इंसाफ होता है। बीरबल की चालाकी और मानवता दोनों ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो केवल एक मंत्री नहीं, एक सच्चे नेता है। भाग 7। बीरबल को सम्मान। अकबर ने दरबार में सभी के सामने कहा, आज से बीरबल को राजनीतिज्ञ महामंत्री की उपाधि दी जाती है और साथ में 10,000 अशर्फिया इनाम में दी जाती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल और 3 सवालों की चुनौती। एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी विस्तार से। भाग 1।
एक विदेशी चुनौती। एक दिन दरबार में एक अनोखा मेहमान आया, एक विद्वान पंडित जो दक्षिण भारत से आया था। उसने दरबार में आकर सीधी चुनौती दी, पंडित, मैं 3 ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जिनका उत्तर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। अगर अकबर दरबार में कोई है तो बुलाइए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, ये पंडित हमारे दरबार की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, सवाल कठिन हो सकते हैं, लेकिन बीरबल की बुद्धि कभी खाली नहीं जाती। भाग 2, 3 असंभव सवाल। पंडित ने मुस्कराकर अपनी पोथी खोली और कहा, ये रहे मेरे सवाल। 1, संसार का केंद्र कहाँ है? 2, स्वर्ग और नर्क की दूरी कितनी है? 3, इस दरबार में कितने बाल हैं, अकबर के सिर और दाढ़ी में मिलाकर? अगर बीरबल एक भी उत्तर नहीं दे पाया तो उसे अपनी चतुराई का मुकुट उतारकर मुझे देना होगा। पूरा दरबार सन्न हो गया, पर बीरबल मुस्कराया। भाग 3, पहला उत्तर, संसार का केंद्र। बीरबल ने जमीन पर एक लकड़ी गाड़ दी और कहा, यही है संसार का केंद्र। पंडित हंसा, यह कैसे संभव है? बीरबल, अगर आपको शक है तो नाप लीजिए, यदि कोई और जगह ज्यादा केंद्र में है तो बताइए। पंडित चुप हो गया। भाग 4, दूसरा उत्तर, स्वर्ग और नर्क की दूरी। अब बीरबल ने कहा, पंडित जी, आप और मैं एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अभी आप मुस्करा रहे हैं और मैं भी, इसका मतलब हम स्वर्ग में हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपको एक जोर का थप्पड़ मार दूं तो आप नर्क में चले जाएंगे। तो स्वर्ग और नर्क की दूरी है 1 थप्पड़ जितनी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और पंडित को दूसरा जवाब भी मिल गया। भाग 5, तीसरा उत्तर, बालों की गिनती। अब बारी थी सबसे कठिन सवाल की, अकबर के बालों की गिनती। बीरबल ने गंभीरता से कहा, अकबर बादशाह के सिर और दाढ़ी में कुल 96,45,823 बाल है। पंडित चौंका, इतनी सटीक गिनती, अगर एक भी बाल ज्यादा या कम हुआ तो? बीरबल, तो आप खुद गिन लीजिए, अगर गिनती अलग निकले तो मैं हार मान लूंगा। पंडित निरुत्तर हो गया, वो जानता था कि ये गिनना नामुमकिन है। भाग 6, विद्वान की हार। पंडित ने हार मान ली और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से पराजित हुआ। यह मुकुट मेरा नहीं, तुम्हारा है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि तर्क, व्यंग्य और बुद्धि का मेल सबसे बड़ी ताकत है। भाग 7, सीख और सम्मान। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को एक नया पद दिया, राजतर्कशास्त्री, और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सवालों से डरना नहीं चाहिए, हर सवाल एक नई सोच को जन्म देता है। भाग 8, कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हम कई बातें सीखते हैं। मुश्किल सवाल का जवाब सिर्फ ज्ञान से नहीं, समझदारी और कल्पना से भी दिया जा सकता है। कभी कभी हास्य ही सबसे मजबूत हथियार होता है। आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अंतिम पंक्तियाँ। बीरबल की यह कहानी सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि तर्क और समझ हर असंभव को संभव बना सकती है। बीरबल और नकली राजा की साजिश। एक दरबारी रहस्य जो हिला देगा आपका मन। भाग 1, एक अजीब खबर। एक दिन बीरबल दरबार पहुंचे तो माहौल कुछ अलग था। सेनापति शमसुद्दीन भागते हुए आया और घबराकर बोला, सेनापति, जहांपनाह, हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि दक्षिणी सीमाओं पर एक आदमी है जो खुद को अकबर बादशाह बता रहा है और उसने एक नकली दरबार भी बना लिया है। अकबर भड़क उठे। अकबर, क्या कोई मेरी नकल कर रहा है? ये राजद्रोह है। बीरबल शांत थे। उन्होंने पूछा, क्या उस नकली अकबर की कोई तस्वीर या खबर है? सेनापति, जी हाँ, हमारे भेदियों ने बताया है कि वो हूबहू आपकी तरह दिखता है। आपकी पोशाक, आपकी बातें और यहाँ तक कि आपके हाव भाव तक कॉपी करता है।
भाग 2 बीरबल की योजना। अकबर ने आदेश दिया, उसे पकड़ कर लाओ। मगर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले खुद जाकर देखना चाहूंगा कि वो कौन है, क्या चाहता है, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई बड़ी साजिश छुपी हो। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने साधारण वेशभूषा पहनी और अकेले ही दक्षिण की ओर रवाना हो गए। भाग 3 नकली दरबार में बीरबल। बीरबल ने जब वहां पहुंचा तो वाकई दंग रह गया। एक बड़ा सा तंबू था। अंदर सैनिक, वजीर और दरबारी सजधज में थे, और बीच में बैठा था एक इंसान जो अकबर जैसा दिखता था। बीरबल ने चुपचाप एक दरबारी के रूप में अंदर प्रवेश किया। नकली अकबर, हमारा शासन अब दिल्ली तक फैलेगा। असली अकबर को अब कोई याद भी नहीं करेगा। तभी एक सेवक दौड़कर आया, जहांपनाह, एक नया वजीर मिलने आया है, बहुत बुद्धिमान लगता है। बीरबल को बुलाया गया। भाग 4 नकली राजा से आमना सामना। नकली अकबर, तो तुम नए हो, बोलो क्या कर सकते हो हमारे लिए। बीरबल, विनम्रता से, मैं आपको 3 ऐसी सेवाएं दे सकता हूं जो आपके राज्य को महान बना सकती है। पहली, मैं आपके दरबार को इतना प्रसिद्ध कर दूंगा कि असली अकबर का नाम लोग भूल जाए। दूसरी, मैं आपके दुश्मनों को आपके चरणों में झुका दूंगा। तीसरी, मैं साबित कर दूंगा कि आप ही असली अकबर है। नकली अकबर बहुत खुश हुआ। नकली अकबर, तुम्हें मेरा मुख्य वजीर नियुक्त किया जाता है। भाग 5 बीरबल की चालाकी। अब बीरबल ने पहला काम शुरू किया। दरबार में हर किसी से मिलकर उनकी सोच जानने लगे। उन्होंने देखा कि दरबार में बहुत से सैनिक और दरबारी बस पैसों और लालच से जुड़े हुए थे। एक रात बीरबल ने गुप्त रूप से सभी सैनिकों को बुलाया और कहा, अगर मैं तुम सबको असली अकबर से मिलवा दूं, तो क्या तुम वफादारी बदलोगे? सैनिक बोले, अगर साबित हो जाए कि वो असली है, तो हम आपके साथ हैं। भाग 6 नकली अकबर की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने नकली अकबर के सामने प्रस्ताव रखा। एक असली राजा वही होता है जो परीक्षा में खरा उतरे। क्या आप तैयार हैं एक आखिरी परीक्षा के लिए? हम दिल्ली से एक और अकबर को बुलवाएंगे, फिर जनता तय करेगी कि असली कौन है। नकली अकबर घबरा गया, पर डर के कारण हामी भर दी। बीरबल ने गुप्त संदेश भेजा और असली अकबर को आमंत्रित किया। भाग 7 2 अकबर, 1 बीरबल। 3 दिन बाद एक बड़ा मैदान सजाया गया। भीड़ लगी थी। सामने 2 अकबर खड़े थे। बीरबल ने घोषणा की, जनता तय करेगी कि कौन असली है, मगर पहले कुछ सवाल होंगे जिन्हें सिर्फ असली अकबर ही जान सकता है। भाग 8 अंतिम 3 सवाल। प्रश्न 1, अकबर की मां का नाम क्या है? असली अकबर बोले, हमारी मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। नकली अकबर चुप। प्रश्न 2, बीरबल को पहला इनाम कब और किस कारण मिला? असली अकबर बोले, जब उन्होंने एक गायब बालक को ढूंढ निकाला था, तब हमने उन्हें 1000 अशर्फियाँ दी थीं। नकली अकबर हकलाया। प्रश्न 3, तुम्हारा सबसे डरावना सपना क्या था जो बीरबल को बताया था? असली अकबर बोले, वो सपना जिसमें हमने देखा था कि हमारी ताजपोशी के समय आसमान से खून बरसा था और बीरबल ने उसे शुभ संकेत बताया था। नकली अकबर चौंका, ये बात कभी किसी और को नहीं बताई गई थी। भाग 9 पर्दाफाश। अब कोई शक नहीं रहा। भीड़ चिल्लाई, यही है हमारे असली बादशाह, जय हो अकबर महान की। नकली अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो एक चतुर ठग था जो शक्ल सूरत से अकबर जैसा दिखता था और एक राज्य को हड़पना चाहता था। भाग 10 पुरस्कार और सीख। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, सिर्फ तुम ही हो जो ऐसी चालों को मात दे सकते हो। तुम्हारे बिना यह सल्तनत अधूरी है। बीरबल को मिला राजजासूस प्रमुख का पद, 10,000 सोने की मुद्राएं, एक विशेष तलवार जिस पर लिखा था, सत्य के लिए बुद्धि। बीरबल और जादुई पेड़ का रहस्य, एक रहस्य, एक साजिश
और बीरबल की चतुराई की बेमिसाल कहानी। भाग 1। महल से हो रही थीं चीजें गायब। एक दिन दरबार में बहुत हलचल थी। राजा अकबर गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर, गंभीर स्वर में, बीरबल, कुछ अजीब हो रहा है। पिछले 10 दिनों से महल से चीजें रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही है। गहने, दस्तावेज, किताबें, कोई निशान तक नहीं बचता। बीरबल, क्या कोई पहरेदार कुछ नहीं देख पाता? अकबर, हर जगह चौकसी है, पर चोर जैसे हवा बनकर आता है और गायब हो जाता है। बीरबल समझ गए, यह मामला साधारण चोरी का नहीं था। भाग 2। पहला सुराग, बाग में कुछ तो है। बीरबल ने चोरी की हर रात का ब्यौरा मंगवाया और एक चीज नोटिस की। हर चोरी के बाद उस रात महल के बाग के पेड़ के नीचे कुछ उलझा मिलता था। एक पत्ते पर मिट्टी, कभी कपड़ा, कभी बाल। बीरबल ने उस पेड़ की जांच करने का निर्णय लिया। रात को वह अकेले उसी पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गए। आधी रात के समय एक मंद हवा चली और एक आदमी की आकृति दिखाई दी, लेकिन वो आया कहाँ से? बीरबल चौंके। आदमी जैसे पेड़ के तने से निकल कर आया हो। भाग 3। एक रहस्यमयी खोज। बीरबल ने सुबह उस पेड़ का निरीक्षण किया। पेड़ आम सा दिखता था, मगर उसकी जड़ों में कुछ असामान्य था। उन्होंने आदेश दिया कि पेड़ को थोड़ी गहराई तक खुदवाया जाए। खुदाई में निकला एक गुप्त सुरंग। अब मामला साफ हो गया। चोरी महल के अंदर से नहीं, नीचे से हो रही थी। भाग 4। सुरंग के अंदर की दुनिया। बीरबल 2 गुप्तचरों को लेकर सुरंग में घुसे। करीब 300 मीटर नीचे एक पुरानी तहखाना जैसी जगह मिली, जहां एक मेज पर गहने रखे थे, दस्तावेजों को पढ़ा जा रहा था, और एक आदमी बैठा था। जो चौंकाने वाली बात ये थी कि वह राजमहल का एक पुराना सेवक था, गुलाम मुहिउद्दीन, जिसे 2 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। भाग 5। गुलाम मुहिउद्दीन का बदला। बीरबल ने उसे पकड़वाया और दरबार में पेश किया। पूछताछ में उसने बताया, जहांपनाह ने मुझे बिना कारण दरबार से निकाल दिया था। मैंने झूठी मौत की अफवाह फैलाई और इस पेड़ के नीचे सुरंग खोदकर चोरी की योजना बनाई। मेरे लक्ष्य सिर्फ गहने नहीं थे, मैं राज के खुफिया दस्तावेज चुराकर दुश्मनों को बेचना चाहता था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। भाग 6। बीरबल की दूसरी चाल। बीरबल ने सुझाव दिया, इस आदमी ने दरबार से गद्दारी की है, लेकिन सजा से पहले एक आखिरी चाल चलनी चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को सबक मिले। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गुलाम को बेहोश करवाकर वापस उसी सुरंग में छोड़ दिया, लेकिन इस बार सुरंग के सभी रास्तों को सीमेंट से बंद करवा दिया। जब वह जागा, वह खुद को बंद तहखाने में फंसा हुआ पाया। 24 घंटे बाद जब उसे निकाला गया, वह डर के मारे पागल जैसा हो गया था। भाग 7। अकबर का पुरस्कार। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि उसकी चाल के पीछे की गहराई को भी समझा। अगर तुम न होते, तो पूरा राज खत्म हो जाता। बीरबल को मिला 5000 स्वर्ण मुद्राएं, राजरक्षक की उपाधि, और वह पेड़ जिसे अब बीरबल का न्याय वृक्ष कहा जाने लगा। भाग 8। कहानी से सीख। कभी भी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई चाहे जितनी भी गहराई में छुपी हो, बीरबल उसे जरूर ढूंढ निकालता है। बीरबल और 100 सवालों की परीक्षा। जब बीरबल को हटाने के लिए दरबार में रची गई एक खतरनाक साजिश। भाग 1। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता। अकबर का दरबार दिन-ब-दिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्सों से गूंज रहा था। जनता उन्हें न्याय का प्रतीक मानती थी। राजा अकबर खुलेआम कहते थे, बीरबल ही हमारे दिल और दरबार की असली ताकत है। मगर दरबार में सबको ये पसंद नहीं था। भाग 2। ईर्ष्या का बीज। खासकर 3 दरबारी, ख्वाजा सुलेमान, राजगुरु तपस्वी और मुख्य लेखपाल रणधीर, तीनों ने मिलकर बीरबल को दरबार से हटाने की योजना बनाई। सुलेमान, अगर हम बीरबल को बुद्धिमत्ता में हरा दें, तो अकबर उन्हें खुद हटा देगा। तपस्वी,
एक ऐसी परीक्षा रखो जो बीरबल के बस की बात न हो। भाग 3। 100 सवालों की साजिश। तीनों दरबारी एक प्रस्ताव लेकर अकबर के पास पहुँचे। सुलेमान, जहांपनाह, क्या कोई आदमी 100 कठिनतम सवालों का जवाब एक ही दिन में दे सकता है? अकबर, मुस्कुराकर, हमारे बीरबल दे सकते हैं। रणधीर, तो फिर कल ही बीरबल को यह परीक्षा देनी चाहिए, जनता और दरबार के सामने। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आप कहें तो मैं यह 100 सवालों की परीक्षा जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं सफल हो गया तो जो दरबारी मुझे चुनौती दे रहे हैं उन्हें 100 दिन के लिए दरबार से निष्कासित किया जाएगा। तीनों दरबारी हंसने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल फेल होंगे। भाग 4। परीक्षा का दिन। पूरा राजमहल दर्शकों से भरा था। बीच में मंच पर बीरबल बैठे थे, अकेले। सामने तीनों दरबारी थे और उनके हाथ में थे कागजों के बंडल, जिनमें लिखे थे 100 सवाल। पहला सवाल, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है? बीरबल, कोई नहीं, उल्टा उड़ना भौतिक रूप से असंभव है। सवाल में ही चाल है। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिना हिलाए आगे बढ़ती है? बीरबल, समय। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा पौधा है जो रात में रोता है? बीरबल, शिवकांता। उसकी पत्तियों पर रोज गिरती है, जैसे आंसू। भाग 5। सवाल पे सवाल और जवाब। तीनों दरबारियों ने अपने अपने 30 से 30 कठिन सवाल पूछे। आखिरी 10 सवाल थे राजगुरु के, जिनमें से कुछ थे। सवाल 91, अगर ईश्वर सब जानता है तो इंसान क्यों सोचे? बीरबल, क्योंकि सोच ही वो माध्यम है जिससे इंसान ईश्वर तक पहुंचता है। सवाल 96, कौन सा धर्म सच्चा है? बीरबल, जिसमें मानवता हो। सवाल 100, अगर आप बीरबल न होते तो क्या होते? बीरबल, मुस्कुराकर, अगर मैं बीरबल न होता तो आप आज इतने सवाल नहीं पूछते। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 6। परिणाम। अकबर खड़े हुए और ताली बजाते हुए बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ ये परीक्षा पास की, बल्कि उन लोगों की भी असलियत दिखा दी जो अपनी ईर्ष्या को बुद्धिमत्ता के नाम पर छुपा रहे थे। तीनों दरबारी शर्मिंदा हुए और उन्हें 100 दिनों के लिए दरबार से निष्कासित कर दिया गया। भाग 7। बीरबल को मिला सम्मान। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ वजीर नहीं, मेरी आत्मा की आवाज हो। तुम्हारी उपस्थिति ही इस दरबार की गरिमा है। बीरबल को मिला वाक्पटु सम्राट की उपाधि, एक सोने का तख्त जिस पर उनका नाम खुदा था, और एक खास अंगूठी जिसमें लिखा था, जिसके पास ज्ञान है वह कभी अकेला नहीं होता। भाग 8। कहानी से शिक्षा। बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, समझ भी है। ईर्ष्या से कोई जीत नहीं सकता। जो खुद से सच्चा होता है, दुनिया भी उसकी सच्चाई पहचान लेती है। और सबसे जरूरी, बीरबल की तरह मुस्कुरा कर जवाब देना भी एक कला है। अंतिम पंक्तियाँ। बीरबल और 100 सवालों की परीक्षा एक अनूठी कहानी है जो बताती है कि जहां लोग चालाकी में फंस जाते हैं, वहां बीरबल चाल में बुद्धि मिलाकर जीत जाते हैं। एक हफ्ता बीत गया और फिर दूसरा, लेकिन पैसे उधार लेने वाले डेयरी व्यापारी ने अपना वादा नहीं निभाया। दोस्त ने पूछने पर उसने कहा, क्या पैसा कहा? मैंने आपसे कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया है। उसका दोस्त, दूसरा डेयरी व्यापारी, बहुत परेशान हो गया और न्याय पाने के लिए अकबर के दरबार में गए। अकबर और बीरबल ने डेयरी व्यापारी से सुना जिसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे। मामले की सुनवाई के बाद दोनों डेयरी व्यापारी को भी अदालत में बुलाया गया। बीरबल ने दोनों डेयरी व्यापारियों को मक्खन के 5 डिब्बे दिए। बीरबल ने कहा, सभी डिब्बे का वजन 100 ग्राम है। अब जाओ और प्रत्येक सप्ताह में मक्खन की गुणवत्ता का स्वाद चखो और मुझे 1 सप्ताह में रिपोर्ट करो। बीरबल ने सोने के सिक्कों के बारे में कुछ नहीं कहा जो उन्होंने 2 डिब्बे में रखे थे। डेयरी व्यापारी घर चले गए। मक्खन का परीक्षण करते समय
डेयरी व्यापारियों में से दूसरे ने सोने का सिक्का पाया। वह बीरबल के पास आया और उसे लौटा दिया। बीरबल प्रसन्न हुआ और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जबकि पहले व्यापारी ने इसे छिपाने के बजाय अपने बेटे को दे दिया। 1 हफ्ते के बाद दोनों व्यापारी परीक्षण के लिए दिए गए 5 डिब्बों के साथ वापस अदालत में आए। बीरबल ने अपने आदमियों को फिर से डिब्बे तौलने को कहा। वह जानता था कि 2 डिब्बे 100 ग्राम से कम वजन के होंगे। जबकि डेयरी व्यापारियों में से एक ने सोने का सिक्का लौटाया, दूसरे ने नहीं दिया। 2 डिब्बे 100 ग्राम से कम हैं। क्यों? उसने व्यापारियों से पूछा। दूसरे डेयरी व्यापारी ने उन्हें बताया कि डेयरी व्यापारी ने बीरबल को सोने का सिक्का लौटाया था, जिसके कारण मेरे एक डिब्बे का वजन 100 ग्राम से कम है। पहले डेयरी व्यापारी को पता था कि उसने सिक्का बीरबल को वापस लौटने के बजाय उसने अपने बेटे को दे दिया था, पर उसने अपने डिब्बे में कोई सिक्का न होने का दावा किया। लेकिन बीरबल जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। तब पहले व्यापारी से बीरबल ने कहा, महाशय, मैंने खुद अपने हाथों से तुम दोनों के डिब्बों में सिक्के डाले थे। तब बीरबल ने पहले व्यापारी के बेटे के साथ उसने सोने के सिक्के को अदालत में लाने के लिए सैनिकों को भेज दिया। सैनिक सोने का सिक्का लेकर अदालत में लौट आए। डेयरी व्यापारी को पकड़ा गया। आपने मुझे 1 सोने के सिक्के के लिए धोखा दिया। आप 100 सोने के सिक्कों के बारे में कैसे ईमानदार हो सकते हैं? बीरबल ने गुस्से से पूछा। तब शर्मिंदा होते हुए पहला व्यापारी अपनी गलती मानता है। बीरबल ने पहले डेयरी व्यापारी को दंडित किया और उसे अपने दोस्त और दूसरे डेयरी व्यापारी को उधार दिए गए पैसे का 2 गुना भुगतान करने के लिए कहा। डेयरी व्यापारी ने अपने दोस्त को धोखा देने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। इस तरह बीरबल ने न्याय करके यह मामला बंद कर दिया। कथा का बोध: कभी भी ऐसा काम ना करो जिसके वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। 6 बीरबल और द ब्लाइंड मैन। एक दिन सम्राट अकबर की बेगम ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मेरी एक इच्छा है कि मैं राज्य के सभी नेत्रहीनों को चांदी का सिक्का भेंट करूं। बादशाह ने तुरंत राज्य के सभी अंधे आदमियों की एक सूची तैयार करने का आदेश दिया। 1 सप्ताह बाद अकबर के सामने सूची प्रस्तुत की गई। उन्होंने बीरबल को नामों की जांच करने और चांदी के सिक्कों के वितरण की योजना बनाने के लिए सूची सौंप दी। बीरबल ने सूची देखी। उन्होंने नामों के ऊपर जाकर कहा, मेरी महिमा सूची अधूरी है, क्योंकि राज्य में अंधे लोगों की संख्या सूची में सूचीबद्ध किए नामों की तुलना में कई अधिक है। क्या आपको यकीन है? बीरबल, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि सूची को अपूर्ण साबित करके दिखाओ। बीरबल ने अकबर की चुनौती को आसानी से स्वीकार कर लिया। अगले दिन बीरबल ने व्यस्त मुख्य बाजार के चौराहे पर एक तंबू गाड़ दिया। वह वहीं एक पुरानी खाट लेकर बैठ गया और उसकी मरम्मत करने लगा। जल्द ही लोगों ने बीरबल से पूछा, महाशय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल बुद्धिमान व्यक्ति एवं एक मंत्री होने के बावजूद हर कोई उसे बाजार में खाट बुनते देख कर हैरान था। यह बात कुछ ही समय में पूरे राज्य में फैलने में देर नहीं लगी। खबर राजा के पास मिलने पर उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलाया। दरबार पहुंचने पर बादशाह अकबर बोला, बीरबल, तुम वहां बाजार में क्या कर रहे थे? पूरे दिन बीरबल उन सभी लोगों सूची में नाम लिख रहा था जिन्होंने उनसे ऐसा सवाल पूछा था। इसलिए जब अकबर ने भी पूछा तो बीरबल ने बादशाह का भी नाम अपनी सूची में डाल दिया। फिर उसने उठकर अकबर को उन अंधे लोगों की सूची दिखाई जो उसने उस दिन बनाई थी। अकबर द्वारा बनाई सूची से यह बहुत बड़ी थी। अकबर ने जांच करने पर अकबर ने उस पर अपना नाम भी पाया, आखिरी स्थान पर पाया। उलझन में उसने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, आप आज अंतिम व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सड़क के किनारे क्या कर रहा हूँ। मैं एक खाट बुन रहा था। हर कोई देख सकता था, फिर भी उन सब ने पूछा। अकबर द्वारा दी गई चुनौती को बीरबल ने जीत लिया था। बीरबल की जीत स्वीकार करते हुए बादशाह ने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, मुझे मानना पड़ेगा, राज्य में अंधे लोगों की संख्या वाकई में अधिक है। तुम सही थे। कथा का बोध: कभी कभी सच सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देता,
इसलिए हमेशा अपने आंखें और कान खुले रखना जरूरी है। 7 जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। सम्राट अकबर के साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस वर्ष सम्राट का जन्मदिन था। पूरे राजमहल को फूलों से सजाया गया। राजधानी दिल्ली की सभी सड़कों को सजाया गया। गरीबों में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। बादशाह स्वयं दरबारियों को इत्र लगाकर उपहार दे रहे थे। इस बार एक अनोखी घटना घटी। एक छोटे से राज्य के राजा को इत्र लगाते समय सम्राट के इत्र की एक बूंद कालीन पर गिर गई। बादशाह ने तुरंत इत्र की उस बूंद को अपने उंगली पर लेने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया और वह बूंद कालीन में अवशोषित हो गई। बीरबल, जो पास वाले आसन पर बैठे थे, इतने बड़े सम्राट को इत्र की एक बूंद के लिए संघर्ष करते हुए वह देख रहे थे। बादशाह भी तुरंत बीरबल के मन की बात समझ गया, जिससे उसका चेहरा उतर गया और उसको अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मन में निश्चय किया कि कल वह कुछ ऐसा करेगा जिससे बीरबल आज का दिन हमेशा के लिए भूल जाएगा। अगले ही दिन अकबर ने सभी के देखने के लिए महल के बाहर इत्र से भरा एक बड़ा हौद खोल दिया। उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थान पर घोषणा करावा दी कि सम्राट के महल के बाहर सभी के लिए इत्र से भरा हौद खुला है और कोई भी जितना चाहे उतना इत्र ले जा सकता है। घोषणा सुनने के बाद बीरबल, जो दरबार के लिए निकले थे, जल्द ही यह देखने के लिए महल में पहुंचे कि शाही महल में क्या हो रहा है। वहां पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले देखा कि महल के बाहर कई लोग बर्तनों में इत्र लेकर जा रहे थे और बादशाह की स्तुति कर रहे थे। बादशाह को जैसे ही पता चलता है कि बीरबल राज आवास में आया है, तो वह बाहर आ जाता है। वे बीरबल को पास बुलाकर उससे कहते हैं, क्यों बीरबल, कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा है ना? बीरबल ने एक पंक्ति में उत्तर दिया, बादशाह, जो बूंद से गई वो हौद से वापस नहीं आती। उसका उत्तर सुनकर बादशाह एकदम से नरम पड़ गया और लज्जित अवस्था में दरबार की ओर चला गया। कहानी का अर्थ: एक बूंद से खोया हुआ सम्मान इत्र के हौद से भी वापस नहीं आ सकता। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की परीक्षा। भाग 1। शुरुआत का भ्रम। मुगल दरबार हमेशा ही चहल पहल से भरा रहता था। अकबर महान राजा थे, पर उन्हें एक चीज हमेशा परेशान करती थी, क्या उनके दरबार के लोग वाकई ईमानदार और बुद्धिमान हैं? और क्या बीरबल हर बार सही साबित हो सकता है? एक दिन अकबर ने निश्चय किया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा लेंगे। उन्होंने सोचा, अब की बार ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी उलझ जाए। अगली सुबह जब दरबार सजा, अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास कुछ ऐसा लाओ जो न दिखाई देता है, न सूंघा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन सब महसूस करते हैं। पूरा दरबार सन्न। सबको लगा अब की बार बीरबल फंस गया। बीरबल मुस्कराया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, कल सुबह आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। भाग 2। उत्तर की खोज। बीरबल सोच में पड़ गया। वह रात भर जागता रहा, कभी किताबें पलटता, कभी आकाश की ओर देखता, कभी आंखें मूंद कर मनन करता। अंत में उसने अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान आई। उसे उत्तर मिल गया था। सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ लाए नहीं? बीरबल बोला, हुजूर, मैं वह चीज आपके सामने पेश करता हूं जो न दिखाई देती है, न सूंघी जा सकती है, न छुई जा सकती है, लेकिन हर प्राणी उसे महसूस करता है। वो है हवा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कराए, लेकिन उनके मन में अब और बड़ी चुनौती आई। भाग 3। 3 चालाक चोर। उसी दिन 3 चालाक चोर राजधानी में पकड़े गए। कहा जाता था कि उन्होंने एक सेठ के यहाँ से हजारों अशर्फियाँ चुराईं, लेकिन तलाशी लेने पर उनके पास कुछ न मिला। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो इन चोरों से सच उगलवाओ। बीरबल ने तीनों को एक एक करके अलग कमरे में रखा और 3 कटोरे दूध के मंगवाए। हर कटोरे में बीरबल ने एक चुटकी नमक मिलाया और चोरों को कहा, इसे पी लो, यह सच्चाई का दूध है। जो झूठ बोलेगा उसके शरीर में आग लगेगी। तीनों चोर डर गए। पहले ने दूध पिया और कांपने लगा, दूसरे ने पीते ही उल्टी कर दी, तीसरे ने मुंह लगाया ही नहीं।
बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये तीसरा सबसे बड़ा चोर है, बाकी दो उसके साथी है। अकबर चौंके, कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जो सबसे डरता है वही सबसे बड़ा दोषी होता है। तीसरा झूठ बोलने से इतना डर गया कि दूध पिया ही नहीं। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम हर बार मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलते हो। भाग 4। बीरबल की गायब दौलत। एक दिन बीरबल किसी गांव से लौटते समय लुट गया। सारे सैनिक पीछे रह गए और बीरबल अकेला था। अकबर ने कहा, तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारी सुरक्षा कैसे टूटी? बीरबल बोला, हुजूर, मैं जानबूझकर अकेला गया। मुझे शक था कि लुटेरे दरबार के ही है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में घोषणा करवा दी कि उस पर हमला करने वाले का एक बेशकीमती हीरा छूट गया है। जो दरबार में आएगा और सही पहचान बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। 3 दरबारी उसी रात चोरी छुपे मिलने आए। बीरबल ने उन्हें पकड़वा दिया और अकबर से बोला, हुजूर, ये रहे असली लुटेरे, आपके ही विश्वास पात्र। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल को गले लगा लिया। भाग 5। बीरबल की अंतिम परीक्षा। अब अकबर को लगने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी सीमा में नहीं आती, पर उन्होंने एक आखिरी चाल सोची। एक रात अकबर ने बीरबल को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन में ऐसी जगह से लौटकर आओ जहां कोई इंसान नहीं गया हो, और वहां से कोई ऐसी चीज लाओ जो इस दुनिया में नहीं मिलती। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़ा। 7 दिन बीत गए और सभी को लगा बीरबल लौटेगा नहीं, लेकिन 8वें दिन बीरबल लौटा, सिर झुकाए, हाथ में एक मिट्टी का दीपक और एक सफेद कपड़ा। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोला, मैं स्वर्ग की ओर गया, वहां से शांति लेकर आया हूं, जो मैंने इस दीपक के प्रकाश और इस कपड़े की सफेदी में बंद कर दी है। जो भी इसे देखेगा, उसे अंदर से शांति का अनुभव होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे, बीरबल के पास आए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। तुम हमेशा मेरे सबसे प्रिय सलाहकार रहोगे। बीरबल और रहस्यमय मूक गवाह। भाग 1। चुप रहने वाली गवाही। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया। एक धनवान व्यापारी दरबार में चीखता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी मेरे पड़ोसी सेठ हरनाम ने की है। सेठ हरनाम को बुलाया गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने सख्ती से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये झूठ बोल रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं। अकबर बोले, बीरबल, अब यह केस तुम्हारे हवाले है। इस बार फैसला तुम्हें करना है, लेकिन याद रखना, अगर एक निर्दोष को सजा हुई तो जनता का विश्वास हिल जाएगा। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक रात का समय दें, कल तक सच सामने होगा। भाग 2। मूक गवाह की योजना। रात को बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने दोनों व्यापारियों को एक पुरानी हवेली में बुलाया और बोला, यहाँ इस कमरे में एक मूक गवाह है। ये बोल नहीं सकता, पर जो भी चोरी करता है उसकी पहचान कर सकता है। दोनों व्यापारी डर गए। बीरबल ने कमरे में उन्हें अलग अलग रखा और उन्हें कहा, आप दोनों को अकेले इस कमरे में 5 मिनट बिताना है। जो निर्दोष होगा उसे कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो दोषी होगा उसे यह मूक गवाह पहचान लेगा। बीरबल ने कुछ खास नहीं किया, बस कमरे में एक काली स्याही से लिपटी मूर्ति रखी थी। दोनों व्यापारी अंदर गए और फिर बाहर आए। बीरबल ने कहा, अब मैं उस गवाह से नहीं, तुम्हारी अंगुलियों से पूछूंगा। वह हरनाम की अंगुलियां देखने लगा। वे काली थीं, क्योंकि उसने डर के मारे मूर्ति को छुआ था। बीरबल हंसा, चोर हमेशा अपने डर से खुद को फंसाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक मूक मूर्ति भी तुम्हारे लिए गवाही दे गई। भाग 3। खोया हुआ ताज। अकबर के ताज का एक कीमती मोती अचानक महल से गायब हो गया। महल के सभी दरबारी चौंक गए।
अकबर ने आदेश दिया, इस बार जो भी चोर होगा उसकी सजा मौत होगी। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा है। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया, रसोई के बावर्ची से लेकर रक्षकों तक। उसने सबको एक एक मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, हर कोई इस बर्तन को लेकर रात भर अपने कमरे में रखे और सुबह मेरे पास लाए। अगर किसी के बर्तन में दरार पड़ी तो वही चोर होगा। लोग हैरान थे, पर आदेश था। अगले दिन सुबह बीरबल ने बर्तन देखे, एक बर्तन में हल्की दरार थी। चोर पकड़ा गया। अकबर ने पूछा, तूने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने हर बर्तन में थोड़ी सी पिघली सीसा डाल दी थी। अगर किसी ने बर्तन गर्म किया होगा तो दरार पड़ी होगी, और चोर हमेशा सबूत मिटाने की कोशिश करता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुम तो जासूसों से भी 2 कदम आगे निकल गए। भाग 4, झूठा सपना। एक दिन एक बाबा दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सपना देखा है कि इस राज्य का अगला राजा मैं बनूंगा। ये देवताओं की आज्ञा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बकवास मत करो, यह राजद्रोह है। बाबा बोला, अगर आप मुझे मार देंगे तो आप देवताओं का अपमान करेंगे। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया, हुजूर, इसे एक मौका दीजिए। इसे एक रात हमारे महल में रहने दें। मैं इसका सपना तोड़ लाता हूँ। रात को बीरबल ने बाबा को सबसे आलीशान कमरे में रखा, लेकिन पूरे कमरे में पंखा, पानी और भोजन बंद करवा दिया। सुबह बाबा पसीने में भीगा हुआ उठा। बीरबल ने पूछा, कैसा रहा सपना? बाबा बोला, अब तो मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। बीरबल बोला, जब एक रात की मुश्किल नहीं झेल सके तो राजा कैसे बनते? अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो सपनों के ताज को ही गिरा दिया। भाग 5, बीरबल की गलती या चाल। एक दिन बीरबल से एक गलती हो गई। उसने अकबर की आंखों के सामने एक गलत फैसला सुनाया। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि उसकी जमीन जब्त कर ली गई। बीरबल ने बिना जांच के जमीन लौटाने का आदेश दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि किसान झूठ बोल रहा था। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, इस बार तुमने मेरी इज्जत को खतरे में डाला है। बीरबल चुप रहा। अकबर ने सजा सुनाई, तुम 7 दिन तक दरबार नहीं आ सकते और तुम्हें सजा के रूप में महल की सफाई करनी होगी। बीरबल चुपचाप चला गया। 7 दिन बाद वह लौटा तो महल चमचमा रहा था और हर रक्षक और कर्मचारी अनुशासित था। अकबर चौंक गए, यह कैसे हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने हर काम करने वाले को सिखाया कि सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू नहीं, बल्कि मन और नीयत की सफाई भी है। अब हर रक्षक ईमानदार है, हर बावर्ची समय पर है और हर अधिकारी जवाबदेह है। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी सजा भी शिक्षा बन गई। अंतिम भाग, बीरबल की सबसे बड़ी साजिश। राज्य में अफवाह फैल रही थी कि बीरबल अब बूढ़ा हो गया है और उसकी बुद्धि कमजोर हो रही है। कुछ दरबारी इसका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई और एक जटिल समस्या पेश की। एक आदमी कहता है कि उसकी गाय ने 2 बछड़े दिए हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि गाय उसकी है। दोनों के पास सबूत नहीं, फैसला कीजिए। बीरबल ने आदेश दिया कि बछड़े के पास दोनों व्यक्तियों को खड़ा किया जाए। एक बछड़ा दूसरे आदमी के पास जाकर दुबक गया। बीरबल बोले, गाय इसी आदमी की है। दरबारियों ने कहा, पर कैसे? बीरबल बोले, जानवर झूठ नहीं बोलते और माँ की पहचान बच्चा सबसे पहले करता है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जो लोग मेरी उम्र पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि अनुभव किताबों से नहीं, जिंदगी से आता है। अकबर बोले, बीरबल, जब तक तुम हो, मेरा राज्य अंधकार में नहीं जा सकता। बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की साजिश। भाग 1, अचानक गायब हो गया बीरबल। सालों से बीरबल अकबर के सबसे चहेते सलाहकार और न्यायप्रिय दरबारी बन चुके थे।
हर दिन वह किसी न किसी समस्या को हल करके दरबारियों और जनता का दिल जीत लेते थे। मगर बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी, खासकर मंत्री फैजी और सेनापति शेख कासिम को। एक दिन अकबर दरबार में आए और देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। दोपहर बीती, फिर शाम, मगर बीरबल नहीं आया। अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे। तीसरे दिन अकबर चिंतित हो उठे। संदेशवाहक भेजे गए, बीरबल के घर की तलाशी ली गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। भाग 2, दरबार में नई चाल। बीरबल की गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए फैजी और शेख कासिम ने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल बिना बताए राज्य छोड़कर चला गया है। यह विश्वासघात है। हमें अब एक नया वजीर आजम नियुक्त करना चाहिए। अकबर दुखी थे लेकिन मजबूर भी। उन्होंने कहा, अगर बीरबल 7 दिन में वापस नहीं लौटे तो तुम दोनों में से किसी एक को वह पद सौंप दूंगा। फैजी ने तुरंत कई झूठे केस बनाए और दरबार में खुद को साबित करने लगा। वो हर केस का हल ज्यादा नियमों और डर के दम पर करता था, जिससे जनता सहमी हुई थी। भाग 3, गूंगा गवाह और गलत न्याय। एक दिन एक गरीब महिला दरबार में आई और कहा, हुजूर, मेरे पास एक तोता था जो बोलता था। वो मेरी बहन ने चुरा लिया है। फैजी ने पूछा, क्या सबूत है? महिला बोली, तोता बोलता है, वो खुद कहेगा कि वो मेरा है। फैजी ने हंसकर कहा, एक तोता गवाही देगा। ये दरबार है, मजाक नहीं। और उस औरत को सजा दे दी। भीड़ में मौजूद लोग चुप रहे, लेकिन हर किसी को बीरबल की याद आने लगी। भाग 4, जंगल में बीरबल। उधर बीरबल दरबार से गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें किसी ने झूठे पत्र के जरिए महल से बाहर बुलाया और फिर हमला करवा दिया था। वो किसी तरह बच निकले और अब जंगल में एक साधु के साथ रहकर अपनी हालत सुधार रहे थे। साधु ने बीरबल से पूछा, तुम इतने समझदार हो, पर ऐसी चाल में कैसे फंसे? बीरबल मुस्कराए, कभी कभी चालाकी से ज्यादा जरूरी है धैर्य। मेरा समय आएगा और तब मैं पूरे दरबार को आईना दिखाऊंगा। भाग 5, बीरबल की वापसी। एक रात राजधानी के मुख्य चौराहे पर एक अजनबी आया। उसने वहां एक पिंजरा रखा, जिसमें एक तोता बैठा था। उसने घोषणा की, यह तोता सच बोलता है। जो भी झूठ बोलेगा, यह उसका नाम पुकारेगा। लोग इकट्ठा हो गए। खबर दरबार तक पहुंची। फैजी ने सोचा, अच्छा अवसर है, इसे पकड़ लूंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा कि मैं बीरबल से बेहतर हूं। अगले दिन वह उस अजनबी और तोते को दरबार में बुला लाया। अजनबी ने कहा, यह तोता सच का प्रतीक है। अगर कोई झूठ बोले तो यह चीख कर नाम बता देगा। अकबर ने हैरानी से कहा, तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। भाग 6, तोते की परीक्षा। पहले फैजी से सवाल किया गया, क्या तुमने कभी रिश्वत नहीं ली? फैजी ने जवाब दिया, नहीं हुजूर। तोता चिल्लाया, झूठ। फिर पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अब शेख कासिम की बारी थी। उससे पूछा गया, क्या तुमने किसी निर्दोष को सजा दी है? उसने भी मना किया, लेकिन तोते ने फिर चीखा, झूठ। कासिम। अब दरबार सन्न हो गया। अकबर बोला, यह तोता कोई जादूगर है, इसकी असलियत पता करो। तोता अचानक चुप हो गया। अकबर ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने नकाब हटाया, वो बीरबल था। भाग 7, बीरबल का बदला। पूरा दरबार बीरबल को देखकर हैरान रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, तुम जिंदा हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे दरबार से हटाने की साजिश हुई थी। मैंने सब देखा और अब साबित किया कि बिना बुद्धि और न्याय के यह दरबार कितना खोखला हो जाता है। फैजी और कासिम थरथर कांपने लगे। अकबर ने तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया और बीरबल को फिर से वजीर आजम बना दिया। भाग 8, अंतिम न्याय। फैजी ने माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने कहा, माफी उसका हक है जो गलती स्वीकारता है, चालाकी नहीं दोहराता।
अकबर ने बीरबल से पूछा, तोता कैस? बुद्धि का युद्ध। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर और प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय मित्र थे, बल्कि एक सलाहकार, राजदूत और न्यायाधीश की भूमिका भी निभाते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बड़े षड्यंत्र को बेनकाब किया और पूरे राज्य को एक संकट से बचाया। पहला भाग, रहस्यमय खजाना। एक दिन शाही खजांची ने सम्राट अकबर को सूचना दी, हुजूर, शाही खजाने से हर सप्ताह सोने की मुद्राएं गायब हो रही है। पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं चलता। अकबर चौंक गए। कड़ी निगरानी के बावजूद चोरी। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और सभी मंत्रियों के सामने मामला रखा। मंत्रीगण भ्रमित थे। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, कड़ी सजा, नए पहरेदार या खजाना स्थानांतरित करना। मगर अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कराए, जहां चोरी हो रही है वहीं से सुराग मिलेगा। मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। दूसरा भाग, बीरबल की चाल। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के आसपास के सभी पहरेदारों से गुप्त रूप से बात की। हर पहरेदार ने यही कहा, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। बीरबल समझ गए कि चोर अंदर का ही व्यक्ति है, शायद कोई राजकर्मी। उन्होंने रात में खजाने के कमरे में एक गुप्त उपाय अपनाया। खजाने के कमरे की जमीन पर हल्का सा आटा बिखेर दिया गया, जो देखने में नहीं दिखता था, पर किसी के चलने से निशान बन सकते थे। अगली सुबह बीरबल ने कमरे की तलाशी ली। एक खास दिशा में पैरों के निशान दिखे, और वो निशान जाकर एक दीवार में समाप्त हो रहे थे। दीवार? क्या वहां कोई गुप्त मार्ग था? बीरबल ने दीवार की जांच की और पाया कि वहां एक पत्थर हल्का ढीला है। उसे हटाया गया तो एक सुरंग जैसी गुफा निकली, जो महल के रसोई घर तक जाती थी। तीसरा भाग, साजिश का पर्दाफाश। रसोई घर में काम करने वाले सभी सेवकों की सूची निकाली गई। बीरबल ने उन सभी को दरबार में बुलवाया। अकबर ने पूछा, क्या तुममें से किसी ने रात को खजाने की ओर जाते किसी को देखा? सबने इनकार कर दिया। बीरबल मुस्कराए, आप लोग सच बोल रहे हैं या नहीं, यह एक छोटा परीक्षण बताएगा। उन्होंने एक अजीब आदेश दिया, सभी के सिर पर एक एक मिट्टी का घड़ा रखवाओ और उन्हें दोपहर की धूप में खड़ा रहने दो। लोग हैरान थे, पर किसी ने सवाल नहीं किया। जब 1 घंटे बाद बीरबल ने सभी घड़ों को हटवाया, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के घड़े के अंदर पसीना नहीं था, जबकि बाकी सबके थे। इसका मतलब उस व्यक्ति ने पहले ही सिर पर पानी डाला था, ताकि वह गर्म न हो। बीरबल ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो चालाक है और चोरी में शामिल है। उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई और सारा राज खुल गया। उसने बताया कि उसे एक मंत्री ने सिखाया था, जो बीरबल से ईर्ष्या करता था और चाहता था कि शाही खजाना धीरे धीरे खत्म हो ताकि बीरबल पर दोष आए। चौथा भाग, बीरबल की परीक्षा। अकबर बहुत क्रोधित हुए। मंत्री को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर बीरबल मुझसे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो उसे दंड मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम तैयार हो? बीरबल बोले, हमेशा। प्रश्न 1, मंत्री, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल, सोच। यह एक क्षण में पृथ्वी से आकाश तक पहुंच जाती है। प्रश्न 2, मंत्री, सबसे भारी चीज क्या है जिसे कोई उठा नहीं सकता? बीरबल, आत्मसम्मान। जब वह टूट जाए तो कोई भी उसे उठा नहीं सकता। प्रश्न 3, मंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल, मृत्यु। यह एकमात्र सच्चाई है जो सबको स्वीकार करनी होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और मंत्री को उसके अपराधों की सजा दी गई। 5वां भाग, बीरबल का बलिदान। कुछ महीनों बाद राज्य के सीमावर्ती इलाके में एक विद्रोह हुआ। वहां के लोग कर नहीं देना चाहते थे। अकबर ने सेना भेजने की तैयारी की, मगर बीरबल ने सलाह दी, सेना से पहले बुद्धि आजमाइए। मुझे एक अवसर दीजिए वहां जाकर समस्या हल करने का।
अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल सीमावर्ती गांवों में पहुंचे और वहां के प्रमुखों से मिले। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, अत्यधिक कर, दुर्व्यवहार और प्रशासन की लापरवाही। बीरबल ने तुरंत वहां के अधिकारी बदले, कर कम किया और स्थानीय लोगों को पंचायत प्रणाली दी। 1 महीने में ही विद्रोह शांति में बदल गया। अंतिम भाग, सम्राट का सम्मान। जब बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल न केवल मेरे मंत्री है बल्कि मेरे विश्वास के प्रतीक है। अगर इस राज्य की आत्मा है तो वह बीरबल की बुद्धि है। उन्होंने बीरबल को राजबुद्धि की उपाधि दी और उनके सम्मान में एक स्तंभ बनवाया जो आज भी अकबर बीरबल की मित्रता और बुद्धिमत्ता की गवाही देता है। 4 सवाल और एक साजिश। प्रस्तावना, अनोखा आदेश। एक दिन सम्राट अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो भी दरबारी मेरे 4 सवालों का उत्तर देगा उसे मैं इस वर्ष का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल झुके। हुजूर, उत्तर देने के लिए नहीं, प्रश्नों की गहराई को समझने के लिए पहले अनुमति चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, 4 सवाल, 4 दिन, हर सवाल 1 दिन। दिन 1, पहला सवाल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? अकबर ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना चुराया जा सकता है? दरबारी चुप थे। कोई बोला सोना, कोई बोला ज्ञान, मगर अकबर ने कहा, गलत। बीरबल मुस्कराए, बोले, सबसे अनमोल चीज है समय। यह किसी के लिए नहीं रुकता, ना अमीर के लिए, ना गरीब के लिए। अकबर ने ताली बजाई। सही उत्तर। लेकिन दरबार में एक नया मंत्री रियासत पाटियाला से आया, जिसका नाम था नवाब कासिम अली। वह ईर्ष्या से जल रहा था। मन में सोचा, इस बीरबल को हटाना ही होगा। दिन 2, दूसरा सवाल, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अगले दिन अकबर ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे हम रोज सुनते हैं? एक दरबारी बोला, मैं ठीक हूं। दूसरा बोला, मैं खुश हूं। बीरबल बोले, सबसे बड़ा झूठ है, मैं कल कर लूंगा। लोग हर जरूरी काम को टालते हैं और यही सबसे बड़ा झूठ है। अकबर मुस्कराए, कमाल, सही जवाब। लेकिन अब कासिम अली ने चाल चलनी शुरू कर दी। उसने रात में कुछ सैनिकों को रिश्वत देकर राजमहल में अफवाह फैला दी कि बीरबल राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनना चाहता है। तीसरा दिन, तीसरा सवाल, इंसान की असली पहचान क्या है? अकबर ने पूछा, एक इंसान की असली पहचान क्या है? कुछ बोले, उसका धन, कुछ बोले, उसका नाम। बीरबल खड़े हुए और बोले, जब इंसान के पास कुछ ना हो तब वह जैसा व्यवहार करता है वही उसकी असली पहचान है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक मोहरों की थैली भेंट की। लेकिन कासिम अली ने उसी रात योजना बनाई, बीरबल को अपराधी साबित करने की। साजिश, बीरबल पर आरोप। चौथे दिन सुबह, दरबार लगने से पहले शाही खजांची दौड़ते हुए आया। हुजूर, रात को खजाने से सबसे कीमती हीरा गायब हो गया है। अकबर चौंके। कासिम अली तुरंत बोल पड़ा, जहां सबसे ज्यादा ज्ञान होता है वहीं से सबसे बड़ी चालाकी निकलती है। उसने बीरबल पर चोरी का शक जताया। बीरबल शांत थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। अगर मैं दोषी साबित हुआ तो स्वयं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अकबर सहमत हुए। बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे का मुआयना किया, फिर सेवकों, पहरेदारों से बात की। उसे एक छोटी सी बात पर शक हुआ, खजाने के बाहर रखे जलपात्र की स्थिति बदली हुई थी। बीरबल ने जांच की, पात्र के नीचे मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने वहां देर तक खड़े होकर कुछ किया हो। रात को उन्होंने वही पात्र रखा और ऊपर एक सूखे गुलाब की पंखुड़ी रख दी। सुबह वह पंखुड़ी नीचे गिरी मिली, मतलब किसी ने फिर वहीं खड़े होकर पानी पिया या ठहरा।
बीरबल को यकीन हो गया। चोर ने खजाने से बाहर निकलने से पहले वहीं पानी पिया। उन्होंने पहरेदारों की चाल ढाल की जांच की। एक पहरेदार के जूतों पर हल्का हीरे का पाउडर मिला, जो शाही खजाने में सजावट के समय इस्तेमाल होता था। उसे पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, मैंने नवाब कासिम अली के कहने पर ही ये सब किया। अंतिम दिन चौथा सवाल, न्याय क्या है? अकबर ने अंतिम प्रश्न रखा। न्याय क्या है? बीरबल बोले, जब बिना भय, बिना पक्षपात और बिना हिचक के सत्य को उसके योग्य निर्णय मिले, वही न्याय है। अकबर ने कासिम अली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल को राजसभा का सर्वोच्च सलाहकार बना दिया गया। उपसंहार, बीरबल की जीत। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। विदेशी दूतावास भी उन्हें बुद्धि का सम्राट कहने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मेरे दरबार की आत्मा हो, और जब तक तुम हो, कोई छल नहीं जीत सकता। गुप्त संदेश और अदृश्य दुश्मन। एक रहस्य और राजनीति से भरी लंबी कहानी विस्तार में। प्रस्तावना, खुफिया पत्र और छिपा संकट। बीरबल को अकबर के दरबार में अब सर्वोच्च सलाहकार का पद मिल चुका था। राज्य के कोने कोने से लोग सलाह लेने आने लगे। एक दिन सुबह बीरबल को एक संदिग्ध पत्र मिला, बिना प्रेषक, सेंडर के नाम के। पत्र में केवल यह लिखा था, तुम जितना जानते हो उतना ही खतरा तुम्हारे पास आता है। तैयार रहो, अगला हमला तुम्हारे भीतर से होगा। एक पुराना मित्र। बीरबल ने पत्र छुपा लिया और किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब उनके भीतर शक की लहरें दौड़ चुकी थीं। अध्याय 1, नया संकट, नई चाल। अगले दिन दरबार में एक अजीब शिकायत आई। दक्षिणी प्रांत से एक वृद्ध व्यापारी आया जो बोला, हुजूर, मेरा पूरा व्यापार तबाह हो गया। किसी ने शाही मुहर की नकली नकल कर व्यापार पर कब्जा कर लिया। बीरबल ने दस्तावेज देखे, बिल्कुल असली जैसे लग रहे थे। मुहर, हस्ताक्षर और कागज सब असली जैसे। लेकिन वह जानता था, कोई बहुत ही चालाक इंसान दरबार के अंदर से यह सब कर रहा है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे पास एक और जिम्मेदारी है, इस नकली दस्तावेज गिरोह को पकड़ना। अध्याय 2, दरबार में जासूस। बीरबल ने अब अपने पुराने दोस्तों में से एक को गुप्तचरी के लिए बुलाया, शेख अली, जो एक तेज बुद्धि लेकिन दरबार से दूर रहने वाला इंसान था। शेख अली को एक नई पहचान दी गई, दक्षिणी व्यापारी का एजेंट, और उसे दरबार में बैठने की अनुमति दी गई। कुछ ही हफ्तों में शेख अली ने सूचना दी, दरबार का ही कोई व्यक्ति राजा के हस्ताक्षर की नकल कर रहा है और दस्तावेज को राजचिह्न के रूप में भेज रहा है, और वह व्यक्ति तुम्हारे करीब है, बीरबल। बीरबल सन्न रह गए। क्या वह पत्र सच था? अध्याय 3, बुद्धि का जाल। अब बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने नकली दस्तावेज बनवाए जिसमें लिखा था, अकबर ने दक्षिण के सभी व्यापारियों को निलंबित कर दिया है और राजकोष से धन वापस लिया जाएगा। फिर उन्होंने ये दस्तावेज सिर्फ 5 दरबारियों को दिखाए, उन पर भरोसा करके, और फिर वह देखने लगे कि किस दिशा में अफवाह फैलती है। 3 दिन बाद दक्षिण से संदेश आया, हम अकबर के फैसले से नाराज हैं। आपने हमें क्यों निलंबित किया? बीरबल को अब पता था, ये सूचना उन 5 लोगों में से किसने लीक की। शेख अली ने पुष्ट किया, वजीर जफर खान ही है असली गुनहगार। अध्याय 4, आत्मघाती चाल और साजिश का खुलासा। बीरबल ने जफर खान को पकड़ने की जगह और भी चाल चली। उसने जफर खान को अकेले में बुलाया और कहा, आपका नाम इस गिरोह से जुड़ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं आप स्वयं सफाई दे। जफर खान ने कहा, अगर मैं दोषी निकला तो जान दे दूंगा। बीरबल बोले, ठीक है, तो कल दरबार में सच्चाई की परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा। अध्याय 5, अग्नि परीक्षा का दिन। अगले दिन बीरबल ने सबके सामने एक लकड़ी के बॉक्स में वह नकली मुहर और दस्तावेज रखवाए। फिर बोला, जो दोषी नहीं है वह इस बॉक्स को हाथ लगाकर कहे, मैं निर्दोष हूं। अगर वह झूठ बोलेगा तो उसकी हथेली जल जाएगी। जफर खान हिचकिचाया,
उसने हाथ लगाया और तुरंत चिल्ला उठा, आह! गर्म है। बीरबल बोले, हम। लेकिन यह बॉक्स अंदर से ठंडा था। दरबार में हंसी गूंज उठी। जफर खान पकड़ा गया। अध्याय 6। राजा और बीरबल का संवाद। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि जफर ही दोषी है? बीरबल मुस्कराए। जब झूठ बोलने वाला डरता है तो वह पहले ही जलने की कल्पना में जल जाता है। मैंने केवल उसका डर देखा। अकबर बोले, तुम्हारी बुद्धि ही इस राज्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है, बीरबल। अंत। चुपचाप बैठा एक असली दुश्मन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शेख अली ने बीरबल को अकेले में एक नई जानकारी दी। जफर खान केवल एक मोहरा था। असली साजिशकर्ता तो अभी भी महल के भीतर है, और वह तुम्हारे अगले सवाल का उत्तर जानता है। बीरबल ने पूछा, कौन? शेख अली बोला, अभी नहीं, जल्द ही पता चलेगा। एक रहस्यमय सपना और बेजान नक्शा। एक रात अकबर को अजीब सपना आया। उसने देखा एक पुरानी गुफा में एक ताला लगा हुआ है, और किसी गूढ़ आवाज ने कहा, चाबी तुम्हारे दरबार में है। लेकिन वो जिसे तुम सबसे सच्चा मानते हो, वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। सुबह होते ही अकबर बेचैन था। उसने बीरबल को बुलाया और पूरा सपना सुनाया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह सिर्फ सपना नहीं है, बादशाह सलामत। शायद इतिहास का कोई राज हमें बुला रहा है। अध्याय 1। पुरानी किताब और नक्शे की खोज। अकबर ने तुरंत शाही पुस्तकालय से पुरानी किताबें मंगवाईं। तभी एक किताब में से एक भूरे रंग का, चूहे से कटा पुराना नक्शा गिरा। नक्शे में एक जगह के ऊपर लिखा था, सील खाना एक दारी, गद्दारों का गुप्त तहखाना। और नीचे लिखा था, जो सत्य से डरे वह इस दरवाजे को खोलेगा पर लौटेगा नहीं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। हमें यह जगह खोजनी ही होगी। हो सकता है यह खजाना अकबर के पूर्वजों का हो। अध्याय 2। दरबार में उठी लहर। लेकिन इस रहस्य की भनक दरबार के कुछ लालची अमीरों को लग गई। मिर्जा बहादुर नामक एक दरबारी ने सोचा, अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं खुद को अगला शासक घोषित कर दूंगा। उधर बीरबल ने एक योजना बनाई। नक्शे की सिर्फ आधी प्रतिलिपि दरबार में पेश की और कहा, यह कोई सामान्य स्थान नहीं, इसमें खतरे हैं। तभी दरबार में एक शख्स बोला, मैं जानता हूं ये जगह कहाँ है, लेकिन वहां जाने वाले कभी लौटे नहीं। वो था रईस अजीम, जो पहले खजानों की खोज करता था। अध्याय 3। रहस्यमय जगह की यात्रा। बीरबल ने एक खोज दल तैयार किया। बीरबल, फौजी कमांडर, 2 जासूस और एक सादा वेश में शहंशाह अकबर खुद। वे सब दिल्ली से 3 दिन की यात्रा कर शमशान टेकड़ी पहुँचे, वही जगह जो नक्शे में चिन्हित थी। गुफा में जाते ही दीवारों पर लिखा था, सिर्फ वो जो खुद को नहीं समझते वही इसे पार कर सकते हैं। बीरबल ने सबको आदेश दिया, सब अपने नाम और पद भूल जाए, हम सब अब बस यात्री हैं। अध्याय 4। 3 द्वार और 3 प्रश्न। अंदर जाने पर 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था। पहला दरवाजा, सच बोलोगे तो मरोगे, झूठ बोलोगे तो बचोगे, क्या कहोगे? दूसरा दरवाजा, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है और वह कहाँ है? तीसरा दरवाजा, अगर तुम्हें राज्य और सच्चाई में से एक चुनना हो, क्या चुनोगे? बीरबल ने पहले दरवाजे के सामने जाकर उत्तर दिया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब दरवाजा अपने आप खुल गया। इस पहेली का हल यही था, झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वह सच है तो पहेली उलझ जाती है। अध्याय 5। खजाना या धोखा। अंदर उन्हें सोने के बर्तन, जवाहरात और एक लकड़ी का संदूक मिला। बीरबल ने संदूक खोला, उसमें केवल एक पत्र था, जो लालच में आए वह मर जाए, जो बुद्धि से आए वह समझ पाए यह असली खजाना नहीं, असली खजाना वफादारी है। तभी रईस अजीम पीछे से हमला करने को आया।
उसकी असली मंशा थी सबको मारकर खजाना लूटना। लेकिन बीरबल पहले ही शक कर चुका था। शहंशाह ने खुद सामने आकर तलवार तान दी। अब तू लौट नहीं पाएगा, गद्दार। अजीम को वहीं बंद कर दिया गया, उसी तहखाने में। अंतिम अध्याय, असली चाबी और दरबार का सम्मान। जब सब वापस आए तो अकबर ने सबके सामने कहा, हमने वो खजाना पाया जो धन से नहीं, चरित्र से मिला। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि तुम इस राज्य की आत्मा हो। बीरबल मुस्कराए। सपना झूठा नहीं था, शहंशाह। लेकिन उसका मतलब सिर्फ एक चाबी ढूंढना नहीं था। असली चाबी है भरोसा। दरबार में खामोश बगावत। अकबर के दरबार में कुछ महीनों से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीरबल को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। दरबार के कुछ मंत्री गुप्त रूप से मिलकर एक विद्रोह की योजना बना रहे थे, लेकिन उनका तरीका इतना गुप्त था कि बीरबल के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अपने ही दरबार में भरोसा नहीं रहा, जैसे किसी ने हमें अंदर से खोखला कर दिया हो। बीरबल मुस्कराया, जहाँ छाया है वहाँ प्रकाश भी होगा। मैं आपकी आंखें बन जाऊंगा, जहाँ आप देख नहीं सकते। अध्याय 1, नकली साधु और असली राज। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक रात वह भेष बदलकर एक साधु के रूप में दरबार के बाहर बैठ गया। उसके पास एक छोटी सी ढोलकी थी और वह गा रहा था, जिसके माथे पर पसीना न दिखे। वही मंत्री सबसे गहरा निकले। कुछ मंत्री रुककर हंसे, कुछ घबरा गए। बीरबल को दिख गया, मंत्री गाजी खान के चेहरे पर पसीना था, जबकि मौसम ठंडा था। वहीं से शक की शुरुआत हुई। अध्याय 2, रहस्यमय संदेश और गुप्त पत्र। बीरबल ने अपने खास जासूस को मंत्री गाजी के पीछे लगा दिया। 3 दिन बाद एक चिट्ठी उसके हाथ लगी जिसमें लिखा था, अगली पूर्णिमा को महल के शस्त्रागार में हमला होगा, भीतर से दरवाजा खुलवा देना। अब बीरबल को यकीन हो गया, कोई अंदर से अकबर के किले को गिराने की साजिश कर रहा है, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। अध्याय 3, अदृश्य बीरबल का जाल। बीरबल ने एक नायाब योजना बनाई, अदृश्य चाल। उसने घोषणा कर दी कि वह 7 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। पूरे दरबार में उसकी अनुपस्थिति की बात फैल गई। असल में वह एक छोटे कमरे में बंद हो गया और वहां से महल के गुप्त सुरंगों के जरिए सब कुछ देख और सुन रहा था। हर मंत्री की गतिविधि पर नजर रखने के लिए बीरबल ने अपने पुराने दोस्त मौलाना काशिफ को दरबार में भेजा, जिसने बीरबल का ही भेष बना लिया। अध्याय 4, गाजी की गलती और चाल का भंडाफोड़। मंत्री गाजी को बीरबल की अनुपस्थिति का पता था। उसने अपने विश्वासपात्रों को भेजा और गुप्त बैठकें शुरू हो गईं। गुप्त संदेशों में उन्होंने कहा, बीरबल अब नहीं है, रास्ता साफ है। इस शुक्रवार रात को महल के अंदर से दरवाजा खोल दिया जाएगा। बीरबल ने सब सुना और अब वक्त था पलटवार करने का। अध्याय 5, शुक्रवार की रात 2 दुनिया टकराईं। शुक्रवार रात, जब मंत्री गाजी के आदमी दरबार की दीवार फाड़कर भीतर घुसे, उन्हें क्या पता था कि हर कोने पर बीरबल के जासूस छुपे बैठे हैं। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने खुद अकबर और बीरबल खड़े थे, पूरी फौज के साथ। गाजी चीख उठा, बीरबल तो तीर्थ पर था। बीरबल मुस्कराया, मैं वहां था जहां तुमने सोचा भी नहीं, तुम्हारे जमीर के पीछे। गाजी और उसके सारे साथी बंदी बना लिए गए। अंतिम अध्याय, अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि की जीत। अगले दिन दरबार में सबके सामने बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना तलवार चलाए एक पूरी जंग जीत ली। बीरबल झुका और बोला, शहंशाह, तलवारों से सिर्फ शरीर घायल होते हैं, पर चालाकी से धोखे हार जाते हैं। अकबर ने मंत्री गाजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीरबल को दरबार का सच्चा संरक्षक घोषित किया। बादशाह की रहस्यमय योजना। अकबर और बीरबल की दोस्ती तो जग प्रसिद्ध थी, लेकिन हर दोस्ती में कभी न कभी परीक्षा आती है। एक शाम अकबर बहुत गंभीर थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरी दरबार में 4 मंत्री ऐसे हैं
जो मुझे शक की निगाह से देखते हैं। मुझे लगता है वे केवल मेरे सामने वफादार है, लेकिन असल में मेरी पीठ पीछे मेरी सत्ता के खिलाफ कुछ बोलते हैं। बीरबल बोले, शहंशाह, मुझे अनुमति दीजिए, मैं उनकी परीक्षा लूंगा। लेकिन अकबर ने मुस्कराकर कहा, नहीं बीरबल, इस बार परीक्षा मैं लूंगा, और तुम्हारी भी। बीरबल चौंक गए, मेरी भी। अकबर बोले, मैं एक योजना बनाकर तुम्हें परीक्षा में डालूंगा। अगर तुम पास हो गए तो दरबार में तुम्हारी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं कर सकेगा। अध्याय 2, चोरी या चालाकी। 2 दिन बाद दरबार में घोषणा हुई, शाही खजाने से एक बेशकीमती हीरा गायब हो गया है। सारे मंत्री घबरा गए। बीरबल शांत थे। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जब दरबार में कोई अंदर से ही लुटेरा निकले तो क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, शहंशाह, अगर ये हीरा सच में चोरी हुआ है तो चोर भी जरूर यहीं आसपास है। लेकिन इस बार अकबर ने बीरबल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीरबल, 7 दिन के अंदर चोर का पता लगाओ, वरना तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अध्याय 3, बीरबल की चुपचाप खोज। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उसने दरबार के हर कोने में गुप्त संदेश रखे, दीवारों पर हल्के निशान बनाए और रक्षकों से गुप्त पूछताछ की। तीसरे दिन उसने पाया, खजाने का कमरा अंदर से बंद था और केवल 3 लोगों के पास उसकी चाबी थी। 1 खुद अकबर, 2 सेनापति रहीम, 3 और बीरबल। अब बीरबल खुद शक के घेरे में आ गए थे। अध्याय 4, मंत्री दिलावर का झूठ और बीरबल की चाल। चौथे दिन बीरबल को खबर मिली, मंत्री दिलावर अली एक जौहरी से गुप्त रूप से मिला था और उसे एक कीमती हीरा दिखा रहा था। बीरबल ने सोचा, क्या वही चोर है? लेकिन जब उन्होंने जौहरी से हीरे का रंग और आकार पूछा, वो शाही हीरे से मेल नहीं खाता था। तभी बीरबल को एहसास हुआ, कुछ तो बड़ा गड़बड़ है। अध्याय 5, बीरबल का हीरे वाला सपना। अब बीरबल ने चाल चली। उन्होंने दरबार में सबके सामने घोषणा की, मुझे सपने में देवी सरस्वती ने दर्शन दिए और कहा, चोर वही है जिसकी हथेली में रात को नीली रेखा उभरेगी। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, और वो कैसे पता चलेगा? बीरबल बोले, मैं आज रात सब दरबारियों की हथेली पर एक विशेष इत्र लगाऊंगा, जिसकी हथेली नीली हो जाएगी वही चोर होगा। सब सहम गए। रात को बीरबल ने सबकी हथेली पर सिर्फ पानी लगाया, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई। सुबह दरबार में सबकी हथेली जांची गई। मंत्री फैजी की हथेली पूरी नीली थी। बीरबल बोले, देखिए शहंशाह, यही है चोर। फैजी चिल्लाया, नहीं, मैंने तो अपनी हथेली बार बार धोई ताकि रंग न आ जाए। बीरबल मुस्कराए, और यही तुम फंस गए। मैंने कोई रंग ही नहीं लगाया था, लेकिन तुम्हारी घबराहट ने तुम्हें पकड़वा दिया। अध्याय 6, परंतु अकबर हंस पड़े। बीरबल फैजी को पकड़वाने ही जा रहे थे कि अकबर जोर से हंस पड़े। रुको बीरबल, ये हीरा कभी चोरी हुआ ही नहीं था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बताया, यह एक परीक्षा थी। मैंने हीरा हटवा दिया था और तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ली, और तुम फिर जीत गए। बीरबल थोड़ा नाराज हुए। शहंशाह, विश्वास को परीक्षा में डालना उचित नहीं। अगर मैं असफल हो जाता तो क्या दरबार मुझे चोर समझ लेता? अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, तुम सही कहते हो, पर आज तुमने दिखा दिया, बुद्धि, सच्चाई और आत्मविश्वास हमेशा जीतते हैं। अंतिम अध्याय, इनाम और सीख। अकबर ने बीरबल को दुनिया का सबसे चतुर वजीर की उपाधि दी और उनके सम्मान में 7 दिन का उत्सव मनाया गया। बीरबल ने केवल एक बात कही, शहंशाह, चोर को पकड़ना आसान है, लेकिन शक का इलाज सिर्फ विश्वास है। कहानी 1, सबसे बड़ा झूठा कौन? शब्दों की संख्या 1200। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज जो आदमी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, लेकिन ऐसा झूठ जो मज़ेदार भी हो, उसे इनाम दिया जाएगा।
दरबारियों में हलचल मच गई। सब एक एक करके आए और अपने झूठ बोले। पहला दरबारी, हुजूर, मैंने समुद्र का सारा पानी एक घड़े में भर लिया था। दूसरा बोला, मैंने एक दिन में पूरे राज्य की सैर कर ली थी। तीसरा कहने लगा, मैं रोज बादलों के ऊपर चलकर मंदिर जाता हूँ। अकबर ने मुस्कुरा कर सबकी बात सुनी, लेकिन हंसे नहीं। अब बीरबल की बारी आई। उसने शांत स्वर में कहा, जब मैं छोटा था तो एक दिन आपके पिताजी यानी सम्राट हुमायूं मेरे गांव आए थे। वहां उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा, बेटा, एक दिन तू मेरे बेटे का सबसे बड़ा मंत्री बनेगा। अकबर जोर से हंस पड़े। अरे बीरबल, ये तो सरासर झूठ है। मेरे पिता कभी तुम्हारे गांव नहीं गए। बीरबल मुस्कराया। हुजूर, तो फिर सबसे बड़ा झूठा कौन हुआ? नतीजा, पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और बीरबल को इनाम मिला। कहानी 2, सबसे बड़ा मूर्ख। शब्दों की संख्या 1200। एक बार अकबर किसी बात से नाराज होकर बोले, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल, जाओ और ढूंढ के लाओ। बीरबल ने पूरे शहर की खोज शुरू की। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क किनारे रो रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई? वो बोला, मेरे पिताजी मर गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो स्वर्ग में सुखी रहें, इसलिए मैं उनके लिए सोना भेजना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ, एक तरीका है। किसी पक्षी को पकड़ लो और उसके साथ सोना बांधकर आकाश में छोड़ दो। वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। व्यक्ति ने वैसा ही किया और बहुत खुश हुआ। बीरबल ने उसे दरबार में लाकर अकबर के सामने पेश किया और बोले, जहांपनाह, ये है सबसे बड़ा मूर्ख। अकबर ने पूछा, तुमने इसे मूर्ख क्यों कहा? बीरबल बोले, क्योंकि ये सोचता है कि कोई पक्षी स्वर्ग में सोना पहुंचा सकता है। वो आदमी समझ गया और शर्मिंदा हो गया। बीरबल ने उसे समझाया और अकबर को सबक मिला कि मूर्खता अज्ञानता से नहीं, सोच की दिशा से होती है। कहानी 3, आधे अंडे का झगड़ा। शब्दों की संख्या 1300। एक दिन 2 औरतें दरबार में आईं और एक मुर्गी पर झगड़ा करने लगीं। पहली औरत, ये मुर्गी मेरी है। इसने जो अंडा दिया है वो भी मेरा है। दूसरी औरत, झूठ, मुर्गी मेरी है। बीरबल से कहिए, फैसला करे। बादशाह ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों से मुर्गी के बारे में सवाल पूछे। दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रही थीं। बीरबल ने एक अजीब फैसला सुनाया। चूंकि यह तय नहीं हो पा रहा कि मुर्गी किसकी है, तो इसका अंडा आधा आधा कर दो। पहली औरत चुप रही। दूसरी औरत फौरन चिल्लाई, नहीं, अंडा पूरी तरह इसे दे दीजिए, लेकिन उसे आधा मत कीजिए। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, यही है असली मालिक। जो अपना अधिकार छोड़ सकता है वही सच्चा मालिक होता है। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 4, खाली घड़ा और बीरबल की चतुराई। शब्दों की संख्या 1200। एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जो आदमी मेरे पास एक ऐसा घड़ा लाएगा जो भरा भी हो और खाली भी, उसे 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। सब सोच में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने एक घड़ा लिया और उसमें रुई भर दी। ऊपर से देखने पर घड़ा खाली लग रहा था, लेकिन अंदर रुई थी। वो दरबार में लाया और कहा, हुजूर, ये लीजिए आपका घड़ा। यह भरा भी है और खाली भी। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल बोले, इसमें रुई है, मतलब भरा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं दिखता, मतलब खाली है। अकबर हंसे और बोले, तुम तो कमाल हो बीरबल। बीरबल को 100 सोने की मुद्राएं दी गईं। कहानी 5, जब बीरबल ने आग से आग जलाई। शब्दों की संख्या 1100। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, क्या इंसान बिना आग के ठंडी रात में जिंदा रह सकता है? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, हो सकता है। बादशाह ने बीरबल की परीख। कहानी 26, बीरबल और अकबर की परीक्षा, ध्यान की ताकत।
कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने चतुर कैसे हो? क्या तुम्हारे पास कोई खास तरीका है जिससे तुम हमेशा सही जवाब देते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मेरी सबसे बड़ी ताकत है गहरी समझ और पूरा ध्यान। अकबर ने कहा, अगर तुम मुझे भी कोई तरीका सिखाओ तो मैं भी कुछ चीजों में तेज हो सकूं। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, मैं आज तुम्हें एक खेल खिलाता हूँ। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, उनमें से कौन सी तस्वीर सही है वह पहचानना होगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने 2 चित्र निकाले, एक में एक पक्षी एक पेड़ पर था और दूसरे में वही पक्षी पेड़ पर नहीं था। उन्होंने कहा, हुजूर, इस दोनों चित्रों में से कौन सा असली है? अकबर ने ध्यान से देखा, पहला चित्र असली लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूँ, असली तस्वीर वह होती है जिसमें आप जितना ध्यान लगाते हैं उतनी सही चीजें दिखती है। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब है कि हम जितना ध्यान देंगे हमारी समझ उतनी बढ़ेगी। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल हुजूर, ध्यान और समझ से ही हम सही निर्णय ले पाते हैं। कहानी 27, बीरबल और अद्भुत पतंग। कहानी। एक बार मकर संक्रांति का त्योहार था। अकबर दरबार में बैठे थे कि बीरबल ने कहा, हुजूर, आज पतंग उड़ाने का दिन है, चलिए हम भी कुछ पतंग उड़ाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि पतंग उड़ाना केवल धागा और कागज का खेल है? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, पतंग उड़ाना एक कला है जिसमें धैर्य, समझदारी और थोड़ी चतुराई चाहिए। अकबर ने कहा, तो आज तुम मुझे सिखाओगे कि पतंग कैसे उड़ाते हैं? बीरबल ने बड़े प्यार से समझाया, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हवा का रुख क्या है और धागे की लंबाई और कसावट कितनी होनी चाहिए। वे बाहर गए और पतंग उड़ाने लगे। बीरबल ने अकबर को समझाया कि कैसे सही समय पर धागा कसना और ढीला करना होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो जीवन का एक बड़ा सबक है, कभी कसकर पकड़ो और कभी छोड़ो, तभी पतंग उड़ती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ हुजूर, जीवन में भी यही चीज काम आती है। कहानी 28, बीरबल और खोया हुआ सिक्का। कहानी। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी एक कीमती सिक्का गुम हो गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, हुजूर, चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढेंगे। 20वें दिन बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस सिक्के को ढूंढेंगे। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने सिक्का देखा है? सबने मना किया। बीरबल ने कहा, यदि कोई भी झूठ बोलेगा तो उसका पत्ता चल जाएगा। फिर उन्होंने सबके हाथ पर हल्का सा पानी छिड़का। जब एक नौकर के हाथ से पानी नीचे गिरा तो पता चला कि वह झूठ बोल रहा है। नौकर ने चुपचाप सिक्का बाहर निकाल कर दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अपनी सूझबूझ से इस मामले को हल कर दिया। कहानी 29, बीरबल की चतुराई, दोनों पक्षों की सुनवाई। कहानी। दरबार में 2 आदमी आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि जमीन उनकी है। अकबर ने कहा, बीरबल, इस विवाद को तुम सुलझाओ। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, यह विवाद इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों केवल अपनी बात सुनते हैं, दूसरों की नहीं। उन्होंने दोनों को कहा, जब तक आप दोनों मिलकर सोचेंगे और सुनेंगे, यह झगड़ा खत्म नहीं होगा। अकबर ने कहा, तुमने न्याय का सही मतलब समझाया है। कहानी 30, बीरबल और शहजादी का प्रश्न। कहानी। अकबर की एक बेटी थी जो बहुत चालाक और समझदार थी। एक दिन वह बीरबल के पास आई और पूछा, बीरबल चाचा, बताओ सबसे बड़ा गुण क्या होता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी, सबसे बड़ा गुण है नम्रता। शहजादी ने पूछा, कैसे नम्रता सबसे बड़ा गुण हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जब हम अपने से छोटे या कमजोर लोगों के प्रति सम्मान और प्रेम रखते हैं, तभी हम असली महान बनते हैं।
शहजादी ने कहा, मैंने तो हमेशा यही सोचा है। पूरी कहानी विस्तार से। मुगल बादशाह अकबर का दरबार सदैव से ही बुद्धिमानी और हास्य से भरा रहता था। उनके दरबार में सबसे लोकप्रिय और चतुर व्यक्ति बीरबल थे। बीरबल की बुद्धि की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरी सबसे बड़ी परीक्षा तुम क्यों नहीं देते? क्या तुम अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रदर्शन नहीं कर सकते? बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, मैं आपकी परीक्षा देने को हमेशा तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। अकबर ने ठान लिया कि आज वह बीरबल को एक ऐसा सवाल देंगे जिसका जवाब देना आसान होगा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं अपने दरबार के सभी सदस्यों को एक कठिन परीक्षा दूंगा। जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा, उसे मैं बड़ी इनाम से नवाजूंगा। सब दरबारी उत्साहित हो गए। बीरबल ने भी अपनी मानसिक तैयारी शुरू कर दी। दरबार की परीक्षा। अकबर ने एक बड़ा तख्ती निकाला और उस पर एक चित्र दिखाया। यह चित्र एक बाग का था जिसमें कई पेड़, पक्षी और एक तालाब था। साथ ही चित्र के एक कोने में एक आदमी अपनी छड़ी लेकर खड़ा था। अकबर ने कहा, बताओ, इस चित्र में ऐसी कौन सी चीज है जो सही नहीं लगती? दरबार में लोग देखने लगे। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कोई बोला, पक्षी सही नहीं दिख रहे। कोई बोला, तालाब का पानी बहुत साफ है, असल में ऐसा संभव नहीं। कोई बोला, आदमी के कपड़े सही नहीं लगते। अकबर ने सबकी बातें सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने ध्यान से चित्र को देखा और धीरे से बोला, हुजूर, इस चित्र में जो सबसे गलत है वह आपकी सोच है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, मेरा सोच? मैं नहीं समझा, विस्तार से बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस चित्र में जो चीज गलत है वह यह कि आप एक चीज की तलाश कर रहे हैं, जबकि समस्या आपकी सोच में है। आप सिर्फ गलत दिखने वाली चीज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि आप सच्चाई को कैसे पहचानेंगे। बीरबल की समझदारी। अकबर ने कहा, अगर मैं सही सवाल नहीं पूछता तो क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, सवाल का सही होना भी जरूरी है, तभी हम सही जवाब पा सकते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम सही सवाल नहीं पूछते तो हमें सही जवाब नहीं मिलता। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बताओ, सच्चाई की पहचान कैसे कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, सच्चाई हमेशा स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें धैर्य, समझदारी और खुला दिल रखना पड़ता है। हमें केवल अपनी आंखों और दिमाग से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी देखना पड़ता है। अकबर ने कहा, क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने एक कहानी सुनाई। बीरबल की कहानी, सच्चाई की खोज। एक बार एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। दोनों की जमीनें पास पास थीं और दोनों बहुत मेहनती थे। लेकिन एक दिन उनकी जमीन की सीमा को लेकर विवाद हो गया। दोनों किसान अकबर के पास आए और कहा, हमारे बीच सीमा को लेकर झगड़ा हो गया है, आप न्याय दीजिए। अकबर ने